night stands or a long-term relationship without sex? One night stand. Sex is very important. One night stand is better. Like this hookup culture or good old relationships. Dude, sleep with who you want to. Get it out of your system. I mean, sex education. Everybody of us, everyone is obsessed with sex, and it's great. Your thought? I think when you want sex, just have it. Why to be obsessed? हेलो दोस्तों, पिछले कुछ क्लिप से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टीनेज सेक्स इज रैम्पेडली इंक्रीजिंग इन इंडिया। 2003 के अंदर ये बस 8% था, बट 2022 तक आते आते ये करीब 33% तक बढ़ चुका है। एंड इसी की वजह से 67% से ज़्यादा अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे हैं टीनेज के अंदर, जिनकी वजह से हर रोज़ 8 से ज़्यादा लड़कियां मर जाती हैं। एंड इन सब के बावजूद भी ये ट्रेंड कम होने का नाम नहीं ले रहा, ये और बढ़ता ही जा रहा है। सो आज हम डिस्कस करेंगे इन सब का मेन रीज़न क्या है। हुकअप कल्चर ये एक रीज़न है, बट दिस इज़ नॉट द सोल रीज़न। चाइल्ड मैरिज ये भी एक रीज़न है, बट इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुकअप कल्चर के बारे में। सबसे पहले हम न्यूज़ आउटलेट इंडिया टुडे की बात करते हैं, जिसने अपने 17 सेक्स सर्वे के अंदर बताया कि टीनेज सेक्स 33% तक बढ़ चुका है। एंड मैं इधर सिर्फ बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ। जो असम की छोटी सिटीज़ हैं लाइक गुवाहाटी, वहाँ पे भी एक इसके अंदर सर्वे में लोगों ने रिवील किया कि 61% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी वर्जिनिटी टीनेज के अंदर ही लूज़ कर दी थी। 2015 में फर्स्ट पोस्ट के एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टीनेज अबॉर्शन जो है 67% तक राइज हो चुके थे। एंड अगर मैं सिर्फ बड़ी सिटीज़ लाइक मुंबई की बात करूँ तो वहाँ पे ये 144% तक बढ़ चुका था। बट इसका सिर्फ एक सोल रीज़न हुकअप कल्चर नहीं है, चाइल्ड मैरिजेस में भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट आज की इस वीडियो में हम हुकअप कल्चर के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। अब आप बताओ, इंडिया के अंदर इस हुकअप कल्चर में घुसने का सबसे ईजिएस्ट वे क्या है? दिस डेटिंग ऐप्स, जो सभी के सभी डेटिंग ऐप्स लाइक बम्बल, हिंज, टिंडर, ये सभी एक टाइम के अंदर ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। एंड इन डेटिंग ऐप्स ने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया। इंडिया इन डेटिंग ऐप्स के लिए यूएसए के बाद वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। इतने सारे एप्लीकेशन आने के बाद भी जो टॉप डेटिंग ऐप्स थे उनके अंदर 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडिया ऑलवेज भी ना कल्चरली इंटीग्रेटेड सोसाइटी, तो अचानक से ये अमेरिकन कल्चर इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे होने लग गया? इस बारे में अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें इंडिया के ट्रेंड्स को अदर कंट्रीज से कंपेयर करके देखना पड़ेगा। सो लेट्स कंपेयर इट विद यूएसए। सो इंडिपेंडेंस के बाद 1920 के बाद अमेरिका के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं लाइक कार्स एंड टेक्नोलॉजी एंड और भी बहुत सी चीज़ें। एंड ये सारी चीज़ें अमेरिका की सोसाइटी में बहुत तेज़ी से बदलाव लेकर आ रही थी। और 1960 के अंदर हमें अमेरिका में एक नई वेव देखने को मिलती है, वेव ऑफ फेमिनिज़म। फेमिनिज़म ने मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और एक न्यू एरा को स्टार्ट किया। इसके बाद वुमेन एजुकेशन एंड इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। एंड साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज़ हुई, जो पेरेंट्स पहले अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पाते थे, कहीं ना कहीं मतलब एक पेरेंट्स कमाने के लिए जाते थे पर दूसरा पेरेंट्स घर पे रहता था। अब इससे क्या हुआ कि उनका ध्यान कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे से कम हो गया और वो अपने बच्चों को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से पेरेंटल कंट्रोल बच्चों के ऊपर लूज़ होता गया। एंड इसी का एक असर हुकअप कल्चर के रूप में हम लोगों के सामने आया और कहीं ना कहीं पेरेंटल कंट्रोल बच्चों के ऊपर से लूज होने लगा। और जब ये सब हो रहा था उसी सेम टाइम पे हॉलीवुड कम्स इनटू द पिक्चर। द ट्रेंड सेटर बीइंग एनिमल हाउस मूवी। ये मूवी वैसे तो बहुत पुरानी है, बट एज सच कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि किस डेट के बाद हुकअप कल्चर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। दिस ऑल वॉज अ टाइम पीरियड जिसके अंदर ये सारी मूवीज़ बनने लगी। उसके बाद मूवीज़ लाइक पॉर्की एंड द रिवेंज ऑफ नट्स, इन सब के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जाने लगा। सबसे इनफैक्ट ये चीज़ें तो यहाँ तक बढ़ गई कि हॉलीवुड में सेक्स इंटीग्रेटेड स्कूल्स एंड सेक्स पार्टीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। पूरी कंट्री के अंदर हुकअप वेव तो चालू हो ही चुकी थी, तो अब इसको कुछ कंपनियों ने भी राइड करना चालू कर दिया। कुछ अल्कोहल कंपनीज़ ने अपने अल्कोहल एंड ड्रिंक्स को कॉलेज पार्टी ड्रिंक के रूप में एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर दिखाया। इन सब का असर ये हुआ कि उस टाइम पे ड्रिंकिंग एंड पार्टी का कल्चर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज होने लग गया। गवर्नमेंट ने लिकर ड्रिंकिंग की एज को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया, बट इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, बल्कि जो पहले कम थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। एंड ड्रिंकिंग एंड हैविंग सेक्स इज़ एज डेंजरस एज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। इससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इसी का असर था कि अमेरिका के अंदर टीनेज प्रेगनेंसी से स्पाइक करने लगी। एक सर्वे में बताया कि 1993 के एक सर्वे ने बताया कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर ही 50% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी थी।
इनफैक्ट 2001 में तो अमेरिका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे था टीनेज अनवांटेड प्रेगनेंसीज के मामले में। मुझे पता है अभी तक आपने इन ट्रेंड्स को इंडिया से कंपेयर करना चालू कर दिया होगा, बट अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड के अंदर बोल्ड सीन्स 1940 से ही चालू हो गए थे, बट 1952 के सेंसरशिप एक्ट की वजह से फिर 1960 तक एक वो फेज चलता है जिसके अंदर सिंबोलिज्म ने इन बोल्ड सीन्स की जगह ले ली, जैसे कि फूल मिलते हुए दिखाना या दूध उबलते हुए दिखाना एंड ये सारी चीज़ें। बट 1960 के बाद 70s एंड 90s के अंदर तो बोल्ड सीन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए।